अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? आप ठीक हैं? नासिर अली हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। एक अल्लाहू चैनल है इंडिया के अंदर, तो अभी वो उसका इंटरव्यू देख रहा था मैं। उसमें महिला है, कोई आशीष माँ के नाम से गालिबन है उसका नाम। उसने अभी उसकी बहुत ज़बरदस्त सीमा हैदर के बारे में कमेंट्स किए हैं। उसने ये कहा है कि सीमा हैदर दूसरे मुल्कों से होके आई है, पता नहीं वहाँ पर क्या क्या करती रही है। इसमें कोई शक नहीं है, डाउट है कि ये शायद इसने एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाने के लिए क्या कुछ किया होगा, ये तो अल्लाह जानता है, वो जानती है। तो अब इसको हम क्या कह सकते हैं? एपी सिंह ने मजाक बना रहा है हमारे गुलाम हैदर भाई की कि वो उसकी बीवी दूसरी मुझे फ़ोन करती है, बच्चे बच्चे उसके फ़ोन करते हैं। अबे भाई तुझे क्यों करेंगे? अबे गधे, तू पहले अपने तो घर संभाल ले। तुम्हारी बीवी खुद तुमसे नाराज़ हुई हुई है, पहले उसको तो संभाल। मैं मानता हूँ तुम उसे लैंग्वेज अच्छी इस्तेमाल कर रहे हो, बहन बहन कह के बात कर रहे हो। पहले जो बहन तुम्हारी वहाँ गई है, पहले उसको तो सही कर ले। ये तुम्हारे ही कामों से वहाँ तक पहुँची है, ये हमें पता है। तुम्हारी वजह से ही वहाँ तक ये पहुँची है। घर से पाकिस्तान से लेकर इंडिया तक पहुँचाने तक तुम ही उसके साथ पूरे उसके सहूलतकार हो, इसमें कोई शक नहीं है। सीमा हैदर यहाँ से तकरीबन 40 लाख रुपए लेके गई है पाकिस्तान से, तकरीबन 40 लाख रुपए लेके गई है, समझ आई? और जिन लोगों के पैसे देने हैं उसने, वो बेचारे रोते फिर रहे हैं। और भी कल वीडियो देखी है उस बंदे की, मोबाइल उससे लेके आई है, ये उससे लाख रुपए लेके आई है। इसने बुरा अशर किया हुआ है। और तुम बात करते हो रक्शे चलाने की। रक्षा चलाना कोई गुनाह नहीं है। जब इंसान हलाल की रोज़ी कमाना चाहता है तो ये तमाम चीज़ें करनी होती हैं। चाहे वो मजदूरी करे, गटर का पानी साफ करके क्यों ना अपने बच्चों के लिए रोटी लेके आए। बाप उसी को कहते हैं, वो नहीं कहते जो हराम की रोटी लेके अपने बच्चों को दे दे। कल को वही बच्चे जो हराम खिलाएंगे ना, उसको वापस उसी के मुंह पे मारेंगे, अपने बाप के मुंह पे। हलाल की रोज़ी में बरकत होती है, अल्लाह की खैर होती है, ठीक है ना? तो तुम मजाक बना रहे हो हमारे भाई के हैदर का। वो बहुत अच्छा इंसान है और उसने साबित कर दिया कि वो अपने बच्चों के लिए तड़प रहा है। इंशाल्लाह ताला इंडिया आ रहा है वो, घबराए नहीं। तुम बात कर रहे हो ना, वो इंडिया आएगा, तुम्हारा सामना मुकाबला करेगा, तुम देखोगे। तुम इसीलिए तो कह रहे हो, उसको गुस्सा दिला रहे हो कि कहीं वो जज्बात में आके कोई उसको ना गलत बात कह दे। वो पागल नहीं है, वो समझदार इंसान है, उसको पता है दुनिया को कैसे चलाना है। तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं है। ये औरत, एक औरत के चक्कर में तुम उसको बुरा भला कह रहे हो। सिर्फ इस औरत का कोई ठिकाना है? मैं लफ्ज़ गलत गलत लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता इसके बारे में, क्योंकि जिसका अपने खामिंद को छोड़कर चली गई, उसका कोई दीन मजहब नहीं है। वो यहाँ भी नहीं रही, रहेगी वहाँ भी नहीं। सचिन क्या है? एक चूहा है। चूहे के पास कुछ भी नहीं रुकेगा। आज वो अगर सचिन के पास है ना, कल कोई सचिन से अच्छा मिला, वहाँ उसके साथ चली जाएगी वो। उसका कैरेक्टर ही ऐसा है। क्योंकि पहले भी वो गुलाम हैदर के पास छोड़ के आई थी पहले खामिद को, ठीक है। तो अब वो सचिन के पास तो कभी भी नहीं रहने वाली। अब ये पता नहीं आगे किस पे जाने वाली है वो, ये तुम्हें पता होगा या तुम्हारे नॉलेज में होगा, क्योंकि ये तमाम तर सहूलतकार तुम्हारी एपी सिंह साहब। और जो वो हमारी वहाँ से अभी एक औरत ने बयान दिया, बिल्कुल सही कह रही थी वो। इसका क्या क्या दीन मजहब है, इसका क्या पता है पीछे पीछे क्या करके है, किस मुल्क में क्या करके आई है, यहाँ तक कैसे पहुंची है इंडिया के अंदर। इतना आसानी है। और बच्चों को हलाल की रोज़ी कमाना, चाहे रक्षा चलाए, चाहे गटर का काम करे, चाहे खुदाई करे, चाहे कुछ भी काम करे, लेकिन हो हलाल तरीका, तो बच्चे उसके लिए खैर आफियत होते हैं। तुम्हारी तरह नहीं है। तुम्हें क्या पता तुम्हारे बाप ने क्या किया होगा? एपी सिंह साहब, मैं तुम्हें बात कर रहा हूँ, तुम्हारे बाप ने तुम्हारी परवरिश कैसे की होगी, और तुम्हें क्या पता तुम्हारे बाप ने किन किन हालात में तुम्हें पढ़ाया होगा। क्या तुम उसके बारे में वैसे ही बात करोगे? क्या पता उसने किसी गधे गधे को नहलाया हो, क्या पता उसने किसी गटरों में काम किया हो। तुम्हें पता है अपने बाप का? सोच समझ के बंदे को बात करनी चाहिए। किसी के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। वो हलाल की रोज़ी का रक्षा चला रहा हो, जो मर्जी कर रहा हो, उसने अपनी रोज़ी कमाई है, अपने बच्चों को हक हलाल की रोज़ी कमाई है।
اگر تمہیں اتنی ضرورت ہے تو تم بھی کر کے دیکھ لو جو تم کہہ رہے ہو رکشے میں وہ سیٹ لڑکیوں کو سیٹ کر لیتے ہیں. تمہیں ہے اتنی قابلیت تو تم بھی کر لو. تمہیں ہو تو صحیح کسی میں قابلیت. رکشے میں کون سا کس نے کہا ہے کہ جی نا وہ رکشے میں سیٹنگ ہو جاتی ہے؟ یہ تمہاری اپنی ذہن کی گندگی ہے اور تم اپنی گندگی کو ثابت کر کے رہو گے. دکھا رہے ہو سب کو کہ میں تمہارے اندر کتنی قابلیت ہے. پتہ نہیں تمہارا استاد کیسا ہوگا وہ، میں اس کے بارے میں کیا کہوں. پتہ نہیں کس نے تمہیں ایڈوکیٹ بنا دیا. اور سپریم کورٹ پتہ نہیں اللہ خیر کرے ایسے سپریم کورٹ کا جیسے تم جیسے وکیل کو وکیل بنا کے رکھا ہوا ہے. غلام حیدر کا بیان سنا ہے؟ ابھی وہ آ رہا ہے، بہت جلدی آ رہا ہے تمہارے وہاں پر. اور تم جو بات کر رہے تھے نا طلاق کی، یہ سیما حیدر کہہ رہی تھی طلاق. اسے ایک میڈیا والے نے پوچھے تو میں بتاتا ہوں محترمہ، طلاق مرد دیتا ہے نا، اس کے لیے دو گواہ ہونے چاہیے. مردوں کا گواہی لگتی ہے، عورتوں کی گواہی نہیں لگتی. جب مرد اپنی عورت کو طلاق دیتا ہے نا، اس کے لیے 2 مرد وہاں ہونا ضروری ہے شرعی طور پہ. تم نے کہہ دیا طلاق ہوگی، ایسے طلاق نہیں ہوتی. تم اکیلی کو کہہ دیا پتہ نہیں کیا کہا ہے. کون گارنٹی ہے تمہاری؟ بس دوستو ایسی چیزوں سے بچو جیسی یہ ہے سیما حیدر جو کہہ رہی ہے. اللہ پاک ہم سب کو حفظ و ایمان میں رکھے، اللہ ہمیں عزت دے. بس یہی دعا کروں گا کہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.